अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज जिस नुस्खा के हवाले से हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और मुजर्रब भी है और बड़ा मज़ेदार भी है। और मैं बात कर रहा हूँ आज कब्ज़ के हवाले से। पहले भी बहुत सारे नुस्खाजात मैं दे चुका हूँ, लेकिन हर नुस्खे की अपनी अफादियत होती है, अपने फ़वाइद होते हैं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि जो नुस्खा आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, जो आपको लगे कि मैं आसानी के साथ बना सकता हूँ, वो बनाकर इस्तेमाल कीजिए। और इंशाअल्लाह मेरे जितने भी नुस्खा जात हैं, इंशाअल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ अल्लाह के यहाँ कि मैंने आज तक कभी हेरा फेरी नहीं की नुस्खा जात के हवाले से। जो नुस्खा होता है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दे देता हूँ। तो खैर, कब्ज़ जो है उम्मुल अमराज़ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है और इस मर्ज़ से बहुत सारे अमराज जन्म ले लेते हैं। और अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं तो पहली फ़ुर्सत के अंदर इसका ट्रीटमेंट कीजिए। और ख़ास तौर पर मैं आपको एक बात से ज़रूर मना करना चाहूँगा। अब इसके असबाब अलामात तो आप लोगों को पता होंगे, या मेरी पहले वाली वीडियोज़ आप लोग देख लें। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने कभी भी कब्ज़ कुशा गोलियां जो होती हैं, जो अक्सर एलोपैथिक से मिल जाती हैं, 3-4 गोलियां इकट्ठी ले लेते हैं, या वो सिरप उनके आते हैं, या हिकमत ने भी बहुत सारी ऐसी गोलियां आती हैं जो कब्ज़ कुशा होती हैं। लेकिन अगर आपकी कब्ज़ देखें, आप चेक कीजिएगा कि कब्ज़ होती है खुश्की से, तो लेकिन आप जब गोली का इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा ज़रूर होता है कि सुबह के टाइम आपको खुल के पखाना आ जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद खुश्की ज़्यादा हो जाती है और कब्ज़ की शिद्दत पहले की निस्बत और ज़्यादा हो जाएगी। तो क्यों ना जो इसकी जड़ है उसको ख़त्म किया जाए। तो क्यों ना हम ये चीज़ देखें कि जो खुश्की है हम उसको ख़त्म करें, तो कब्ज़ जो है वो ख़ुद ही बेहतर हो जाएगी। आंतों में जो खुश्की हो जाती है, तो लिहाजा एहतियात किया करें ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल से जो वक्ती आप लोगों को फ़ायदा देती हैं, लेकिन बाद में जो उसके असरात आपको नज़र आएंगे वो बीमारी में शिद्दत के होते हैं। तो खैर, बात लंबी होती जा रही है। अब इसके असबाब अलामात जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में। तो आज आपको नुस्खा देना है और आपसे इजाज़त लेनी है, तो आपको लिए चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो गुलकंद चाहिए होगी, मुनक्का चाहिए होगा साफ़शुदा जिसमें से बीज ना हो, और मगज़ बादाम हमें चाहिए, सकमूनिया हमें चाहिए, और रोगन बादाम हमें चाहिए। अब ये 5 चीज़ें, आपने इस नुस्खा को अच्छे तरीके से समझना भी है कि इसको कैसे तैयार करना है, और समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और ज़रूर देखा करें। आप लोग वीडियो को दरमियान में छोड़ के जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता, मेरे लिए भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं। उसका तरीका इस्तेमाल, बनाने का तरीका आप लोग अच्छी तरह नहीं समझ पाते। तो बहरहाल वीडियो को पूरा देखा करें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। आजकल हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या वजह है। अगर आपको लगता है कि व्यूज़ क्यों कम है तो कमेंट कीजिए, बताइए कि मेरे किसी कंटेंट में कमी है या मैं वीडियो सही नहीं बना रहा, क्या वजह है। पहले वाली बल्कि पहले से अच्छी रूटीन के साथ अब वीडियोज़ आ रही हैं। पहले कुछ कम थी, अब वीडियोज़ रोज़ डेली रूटीन पे आ रही हैं। पहले नागा हो जाया करता था। तो खैर, आप लोग शेयर ज़रूर किया करें। उसको फेसबुक पर शेयर करें, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, मैसेंजर पे शेयर करें। एक दफ़ा आप लोगों ने वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर करना, और ख़ास तौर पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खैर, आपकी सहूलत के लिए अब नुस्खा स्क्रीन पर लिख देते हैं, और साथ इसके वज़न भी लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। गुलकंद जो है हमें चाहिए होगी 100 ग्राम, और उसके बाद मुनक्का जो है ये हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। मुनक्का साफ़ किया हुआ, मतलब बीज निकालने के बाद 50 ग्राम हमें चाहिए। मगज़ बादाम जो है ये हमें चाहिए 50 ग्राम। सकमूनिया जो है ये हमें चाहिए होगा 5 ग्राम। सकमूनिया आपको पंसारी से मिल जाएगा, ये सिर्फ 5 ग्राम चाहिए। आगे चल के बताता हूँ कि कैसे इसको तैयार करना है। और बादाम रोगन जो है ये भी आप लोगों को चाहिए 50 ग्राम। ये आपका मुकम्मल नुस्खा है, लिखा भी आपको मिल गया है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके बनाने के तरीका की तरफ। आपने एक दौरी ले लेनी है, या जिसको कुंडी कहते हैं, उसके अंदर आपने गुलकंद डालनी है और उसको अच्छे तरीके से घोट लेना है। फिर सेम इसी तरीके से आपने मुनक्का उसमें डालना है, मुनक्के को भी अच्छे तरीके से कूट के उसके अंदर घोट लेना है। और बादाम जो है ये आपने अलग पीसने हैं,
किसी भी ग्राइंडर में पीस लें या हावन दस्ते में, जैसे आपको आसानी हो। बादाम पीसने के बाद आपने उसमें ऐड कर देने हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसको घोट लेना है। फिर सकमूनिया जो है वो जो मैंने आपको 5 ग्राम बताया है, इसको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है। कपड़ छान कर लें तो बहुत बेहतर है। ये होता बड़ा क्रिस्टल टाइप है, आराम से मतलब पाउडर हो जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने बारीक कपड़े से छान लेना है उसको, और वो भी आपने अच्छे तरीके से उसमें मिक्स कर देना है। एंड पे आ जाता है बादाम रोगन। फिर आपने 50 ग्राम बादाम रोगन डाल देना है और उसको कम से कम 5 मिनट तक आपने घोटना है। मतलब कुंडी के अंदर जो डंडा होगा उसको 5 मिनट तक आपने चलाना है। ये थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन बहुत लाजवाब और मुजर्रब तरीन नुस्खा है। इंशाल्लाह बहुत सारे नुस्खा जात आप इस्तेमाल कर चुके होंगे, लेकिन इसके आगे मैं ये कह सकता हूँ कि सब फेल होते नज़र आएंगे आपको। तो खैर, जब आपका ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो आपका जो माजून है, दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। तो सिर्फ रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल करना है। नीम गर्म दूध के साथ 10 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। जो खाने वाला चम्मच होता है, जो टेबल स्पून होता है, वो आपने भर के लेना है। तकरीबन 10 ग्राम इसकी मिकदार खुराक बनेगी और ये आप लेंगे। इंशाल्लाह आपको इतने अच्छे नताइज मिलेंगे कि आप लोग, मैं कहता हूँ शायद मेरे लिए को अच्छी सी दुआ ज़रूर करेंगे। तो खैर, बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। इसको मुस्तकिल तरीक़ा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है। 1 महीना कर लें, 2 महीना कर लें, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे फ़वाइद आपको नज़र आएंगे। तो बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर आप कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा और आप, मुझे लग रहा है कि शेयर कर चुके हैं। और अगर नहीं की शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।